हेलो एवरीवन, दिस साइड एटीपी। और इस वीडियो में हम तुमको एक अमेजिंग कंसेप्ट सिखाएंगे, डैट इज़ फॉर्मल चार्ज। केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्टिंग वाला ही कंसेप्ट होता है, डैट इज़ फॉर्मल चार्ज। मतलब क्या होता है तो चलो समझते हैं। तो फॉर्मल चार्ज, पहले हेडिंग डाल लो, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है? तो लाइक इट इज़ अ चार्ज ऑन एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। It is a charge on any atom in a molecule. लाइक कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल पकड़ लो, लाइक CO2 पकड़ लो, ठीक है। तो CO2 एक मॉलिक्यूल हो गया, और CO2 जो मॉलिक्यूल है तो वो क्या चीज़ से बन गई है, क्या चीज़ से मिलके बना है? तो कार्बन से, ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन से। तो इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? तो वो हो गया फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं? लाइक इट इज चार्ज ऑन एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। मतलब दिस इज मॉलिक्यूल्स एंड चार्ज ऑन द एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज अ फॉर्मल चार्ज। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज निगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लाइक कोई भी मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें जो भी तीन चार एक दो एटम होते हैं, तो जो निगेटिव चार्ज होगा ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहना चाहिए। जैसे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर पकड़ लो, लाइक CO3, ठीक है। तो अगर हम CO3 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इस पर निगेटिव दो चार्ज होता है, ठीक है। तो CO2 का स्ट्रक्चर, CO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अगर, तो इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। अब इसके पास कितना है? इसके पास दो निगेटिव चार्ज है ना, तो एक इस पे डाल देंगे और एक इस पे डाल देंगे। तो ये दूसरा कंसेप्ट कहता है, लाइक इलेक्ट्रो जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा, कार्बन पे नहीं होगा, वो ऑक्सीजन पे होगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका तीसरा जो कंसेप्ट है, दैट इज स्ट्रक्चर विथ मिनिमम एफसी इज मोर स्टेबल। मतलब जितना भी स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें जिसके पास मिनिमम चार्ज होगा, मिनिमम फॉर्मल चार्ज होगा, वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। लाइक एक एक ये है, एक दो तीन चार, इसके पास फॉर्मल चार्ज 6 है, इसके पास 5 है, 4 है, 3 है, तो ये 4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मिनिमम चार्ज है। तो यार अब तक हमने तीन कंसेप्ट पढ़े। पहला तो डिफरेंशिएशन, दैट इज इट इज़ अ चार्ज ऑन एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या था? जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा कंसेप्ट क्या था? स्ट्रक्चर विथ मिनिमम AC। जो भी स्ट्रक्चर जिसमें सबसे कम फॉर्मल चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थ्री कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब ना यार मेन क्वेश्चन इज़ लाइक फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करें? तो उसके लिए भाई एक फार्मूला आता है, डैट इज़ फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू V माइनस L माइनस S/2। तो यहाँ पे V क्या होता है? तो V होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, और L क्या होता है अपना? तो ये होता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और S अपना क्या होता है? डैट इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो यार हमारा जो जुगाड़ है वो तो मिल गया, हमारा फार्मूला डैट इज FC इज इक्वल्स टू V माइनस L माइनस S/2, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं कैसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हर एक एटम पे।
मॉलिक्यूल के हर एक एटम पे। तो पहला हम ले लेते हैं O3 मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ओजोन जो मॉलिक्यूल होता है ना वो 3 एटम से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा ना दैट इज़ टू मेक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाने। तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, कुछ इस तरह इसका अरेंजमेंट होगा। ये सब जो डॉट डॉट से दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो दिख रहा है ये बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है, और एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करते हैं ना, एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ये है, एक ये है। तो तीनों ऑक्सीजन एटम ही है, लेकिन तीनों पे चार्ज अलग होगा। तो उसको फाइंड कैसे करें, तो ऑब्वियसली फार्मूला से करेंगे। तो पहला ऑक्सीजन ये है अपना, डैट इज दिस। तो पहला का एफ हम कैलकुलेट करते हैं। एफ सी इज इक्वल्स टू व्हाट, डैट इज अ वी माइनस एल माइनस एस बाई 2। ठीक, अब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो अपन को पता होना चाहिए। लाइक जो ऑक्सीजन होता है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। ठीक है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये है 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। अब L क्या है, नंबर ऑफ नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है इस ऑक्सीजन का, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, डैट इज S। तो S क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो 4/2, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 6 माइनस 4 और -2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है उस पर फॉर्मल चार्ज 0 है। नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑन सेकेंड जो हमारा एटम है उस पर, तो उस पर कितना होना चाहिए। तो सिमिलर वे में वी विल राइट एफ सी इज इक्वल्स टू वी माइनस एल माइनस एस बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 ही होगा, और एल अपना क्या था, दैट इज़ नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो ये बस 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2। और फिर एस दैट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5 6, 6 है। देन वी विल राइट 6/2, 2 3 ज़ा 6, तो 6 माइनस 5 डैट इज इक्वल्स टू +1 चार्ज। तो जो अपना सेकेंड वाला जो ऑक्सीजन एटम है उस पर +1 चार्ज है, और फर्स्ट वाले पे कितना था, 0 चार्ज था। अब कैलकुलेट अपन करते हैं थर्ड वाले ऑक्सीजन का चार्ज। तो हमारा जो स्ट्रक्चर कैसा था, हमारा जो O3 मॉलिक्यूल था कुछ इस तरह था स्ट्रक्चर, डैट इज दिस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर बॉन्ड बनाया था 2 2 और 2। ठीक है, तो इसका हो गया था, इस पे 0 चार्ज था, इस पे +1 था। ठीक है, तो अब इस पे कितना होगा, थर्ड वाले पे कितना चार्ज होगा, तो हम लोग सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे, डैट इज़ एफ सी इज इक्वल्स टू वी माइनस एल माइनस एस बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी ऑक्सीजन एटम है, तो 6 ही होगा, तो 6 लिखेंगे। अब एल कितना है अपना, तो एल अपना हो जाएगा 2 2 4 2 6, डैट इज़ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो 6। और एस अपना कितना है, तो एस अपना हो जाएगा 2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2, दैट इज 2/2, कट जाएगा 6 माइनस 6 0 0 माइनस 1, दैट इज -1। तो हमारा जो थर्ड ऑक्सीजन एटम है उस पे एफ सी कितना होगा, दैट इज -1। तो इन दिस वे वी गॉट व्हाट वी गॉट चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। तो हमारा जो फर्स्ट था उस पर 0 चार्ज था, जो हमारा सेकेंड एटम था उस पर हमारा +1 चार्ज था, और हमारा जो थर्ड ऑक्सीजन एटम था उस पर -1 चार्ज था। तो इस वे में हम लोग आराम से गर्दा उड़ा सकते हैं, किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में।
अब तुम बोलोगे एक का तो निकाल दिया, बाकी का भी निकाल दो। तो चलो एक का मॉलिक्यूल्स लेते हैं, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO। तो CO कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो हम लोग को चार्ज निकालना होगा कार्बन पे और ऑक्सीजन पे। तो द फर्स्ट काम इज मेट्रो स्ट्रक्चर, हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। इसके पास दो कार्बन, इसके पास टोटल कितना होता है ना, ये जो कार्बन है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है और इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो इसको 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग से मिल गया और 2 यहाँ है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है अपना, तो इसको भी 6 शेयरिंग से मिल गया और 2 ये है, तो 8 हो जाएगा, मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस वे में हम लोग इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम स्ट्रक्चर पे एक वीडियो लेके आएंगे, आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। अब चलो पकड़ो, पहला जो कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है मान लेते हैं, ठीक है। अब चलो कार्बन पे हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डैट इज FC इज इक्वल्स टू V माइनस L माइनस S/2। तो हमारा जो वैलेंस कितना था, 4 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिखेंगे। फिर L कितना है, 2 है, मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, डैट इज 6, 2 2 4 तो 6, तो 6/2, डैट इज 2 3 is 6, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 एंड -3 डैट इज -1। तो हमारा जो कार्बन है एटम, उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन एटम पे कैलकुलेट करते हैं। तो FC इज इक्वल्स टू V कितना होगा 6, V माइनस L कितना होगा, L इज ओवर डैट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो 2 -6 डैट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें भी 6 था, इसमें भी 6 था, तो 6 लिखेंगे। 6/2, 2 3 is 6, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, एंड 4 - 3 डैट इज डैट इज +1। तो हमारा जो ऑक्सीजन है उस पर +1 चार्ज आ जाएगा। तो हमारा कार्बन पे माइनस आ गया और ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। तो इसमें में तुम सारे मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हो, और मैं बाकी मॉलिक्यूल का भी निकाल के बता दूंगा तुम्हें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।